Hello everyone. Today we are going to discuss about light. तो लाइट क्या है? अगर सिंपल भाषा की प्रयोग की जाए, सो लाइट इज बेसिकली अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. आपने साउंड वेव पढ़ा होगा पिछले क्लासेस में. तो साउंड वेव कैसा होता है? ये मैकेनिकल वेव होते हैं. मैकेनिकल वेव कैसे होते हैं सर? मैकेनिकल वेव वैसे वेव होते हैं जो कि मीडियम चाहिए जिन्हें प्रोपोगेट करने के लिए. फॉर एग्जांपल साउंड को मीडियम चाहिए. अगर आप यहाँ से सारे हवा को, जितने भी एयर पार्टिकल्स है, सबको निकाल दें, वैक्यूम बना दे, तो आप कितने भी जोर से चिल्लाओगे, आपकी आवाज दूसरे एंड तक नहीं पहुंचेगी. सो साउंड एक मैकेनिकल वेव है. बट अगर लाइट पे हम लोग बात करें, तो लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. तो अगर लाइट की सिंपल सी डेफिनेशन की बात की जाए, तो लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक वेव. लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव which does not which does not require any medium for its propagation. for its propagation तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसको कोई मीडियम नहीं चाहिए एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए या इसके प्रोपोगेशन के लिए. अगर दूसरी बात की जाए तो लाइट की स्पीड जो होती है बेटा, वो कितनी होती है? स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ये होता है स्पीड ऑफ लाइट. ठीक. अगर बात करें, अच्छा तो लाइट विजिबल है क्या? कई बार ये सवाल अपने दिमाग में आता है कि लाइट सर विजिबल है या नहीं है. सो लाइट खुद ब खुद अगर देखी जाए, सिर्फ बात की जाए कि लाइट खुद ब खुद, या लाइट इज इटसेल्फ इनविजिबल. लाइट इनविजिबल है, बट with the help of light we are able to see the objects or any object. ऐसा कैसे होता है सर? बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन फेनोमिना, जो हम लोग सब्सिक्वेंट क्लासेस में पढ़ने वाले हैं. तो लाइट पे अगर हम लोग और थोड़ा सा बात करें, तो लाइट इज इटसेल्फ इनविजिबल. लाइट इज इटसेल्फ इनविजिबल. लाइट कैसा है? इनविजिबल. ठीक. बट इट हेल्प्स टू सी बट इट helps to see things around us. Things around us. Around us. ठीक है. और ऐसा कैसे होता है? ऐसा बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन फेनोमिना के कारण होता है. ये भी हम लोग धीरे धीरे देखने वाले हैं. ठीक है. चलो, अगर हम लोग थोड़ी सी और बातें करें, तो लाइट जो है वो कुछ ऑब्जेक्ट से इमिट करते हैं. कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो कि लाइट इमिट करती हैं, बट कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो कि सिर्फ लाइट को रिफ्लेक्ट करके दिखती हैं. जैसे कि अगर बात की जाए सन की, तो सन कैसा है बेटा? सन से लाइट इमिट हो रही है, टॉर्च की, मैचस्टिक की, स्टार्स की, फ्लैश लाइट की. ये सभी जो हैं, ये कैसे कैटेगरी में आएंगे? ये आएंगे लुमिनस ऑब्जेक्ट. तो लुमिनस ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट इज लुमिनस ऑब्जेक्ट. सो दीज आर द ऑब्जेक्ट these are the object which produce light, which produces light. These are the object which produces light. वे ये वैसे ऑब्जेक्ट हैं जो कि लाइट प्रोड्यूस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल स्टार्स, सन, एक्सेट्रा. ठीक. नेक्स्ट इज नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट. नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट. ठीक है.
नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट वैसे ऑब्जेक्ट हैं जो लाइट खुद से इमिट नहीं करते, बट ये दिखते हैं। सपोज अगर मेरी बात करो, मैं अभी नॉन नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, या फिर ये पेन है, जितने भी संसार में चीजें हैं जो कि लाइट इमिट नहीं कर सकते, बट स्टिल वी आर एबल टू सी इट। दैट इज बिकॉज इट रिफ्लेक्ट सम लाइट, एंड बिकॉज इट रिफ्लेक्ट सम लाइट, दैट्स व्हाई वी आर एबल टू सी दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट कैसे ऑब्जेक्ट हैं? ये वे ऑब्जेक्ट हैं जो कि लाइट नहीं प्रोड्यूस करते हैं, बट बट दे रिफ्लेक्ट लाइट। एग्जाम्पल बुक्स, कार एंड ऑल। बुक्स लिख देते हैं, बाकी सारे इसी टाइप के एग्जाम्पल एक्सेट्रा। ठीक है। चलिए आइए हम लोग बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। इस फेनोमेना को जरा सा समझते हैं हम लोग कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, कहलाता क्या है। तो सपोज हमारे पास एक प्लेन सरफेस है। लेट अस अज्यूम वी हैव दिस प्लेन सरफेस, एंड यहां पर इस प्लेन सरफेस पे ये रहा हमारे पास नॉर्मल। ठीक है। बाद में और चीजें क्लियर होती जाएंगी। सो कुछ रे ऑफ लाइट आया, सरफेस पे टकराया, टकराने के बाद ये वापस सेम मीडियम में बाउंस बैक किया है। इस वर्ड पे ध्यान देना कि जो हमारा रे ऑफ लाइट है वो सेम मीडियम में बाउंस बैक किया है। तो अगर रे ऑफ लाइट किसी मीडियम में ट्रैवल कर रहा है, वो वो कोई भी एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराता है, एंड टकराने के बाद इफ इट बाउंस बैक इन द सेम मीडियम, then we say that then we say that the light is reflected, or we know that phenomena as reflection of light। ठीक है, उसी चीज को लिखते हैं। चलिए, so the phenomena of the phenomena of bouncing back of light in the same medium, bouncing back of light in the same medium in the same medium when the ray of light when the ray of light when the ray of light incident on the surface on the surface, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस भी कई बार आप लिख सकते हैं, is known as is known as reflection। रिफ्लेक्शन, ठीक है, इज नोन एज रिफ्लेक्शन। ठीक है, आई होप समझ में आ चुका होगा रिफ्लेक्शन क्या है। बहुत ही आसान सा, बहुत ही बालक सा सवाल। या डेफ अब आए, कई बार अपने से बोला जाएगा कि बताइए डेविएशन एंगल कितना है। ये बहुत कॉमन सा एक सवाल है जो कि पूछ लिया जाता है छोटे छोटे लेवल पे कि व्हाट इज डेविएशन एंगल। तो इसके लिए हमें रिफ्लेक्शन को थोड़ा और समझें, फिर हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे भी बात कर लेंगे। या चलो पहले लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की ही बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, उसके बाद आकर हम लोग इसे देखते हैं। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की, फिर इस पे आते हैं हम लोग, ज्यादा बेटर क्लियर होगा। सो हम लोग बात कर रहे हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। जरा ध्यान से समझते हैं हम लोग कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है क्या। ध्यान दें और समझें। ये लॉ क्या बोलता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे से क्या बोलता है कि सपोज ये है एंगल। ये कौन सा एंगल है बेटा? ये वाला रे। कौन सा रे? जो रे अप्रोच कर रहा है सरफेस को, हम लोग उसे कौन सा रे बोलेंगे? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे।
और जो कि दूर जा रहा है उसको बोलेंगे हम लोग रिफ्लेक्टेड रे। ये है क्या हमारे लिए नॉर्मल। नॉर्मल। चलो, तो एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल को हम लोग बोलेंगे क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंड एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल को हम लोग बोलेंगे क्या, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है बेटा, उस बात को समझे। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है, इट स्टेट्स दैट, इट states that states that the angle of incidence angle of incidence is equal to angle of reflectance, is equal to angle of reflectance। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, ये है एंगल बिटवीन नॉर्मल रे एंड, या इट इज एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच का एंगल। ठीक है, सिमिलरली रिफ्लेक्टेंस एंगल क्या है, ये है एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल के बीच का एंगल। सेकेंड पॉइंट इसका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या है, दैट इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all lies in a same plane। सेम प्लेन, इससे क्या मतलब है कि all lies in a same plane। हम लोग जो भी पेपर देख रहे हैं, सपोज आपके पास एक पेपर होगा अभी और वहां पर इंसिडेंट रे आ रहा है, रिफ्लेक्टेड रे जा रहा है, तो नॉर्मल भी है, तो आप तीनों को एक प्लेन में दिखा सकते हैं। ठीक है, दैट इज अ प्लेन। हमारे पास जैसे अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये एक प्लेन है, मतलब एक्स एंड वाई एक्सिस ही है सिर्फ इसका, हम लोग जेड एक्सिस को नेग्लिजिबल है कर रहे हैं। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, तीनों को हम लोग एक प्लेन में रख सकते हैं। यही है क्या, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के दो पॉइंट। ऑलराइट, आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग जो बात कर रहे थे डेविएशन एंगल की, उसी की बात करते हैं कि डेविएशन एंगल क्या है। देखो बेटा, ये है हमारे पास नॉर्मल, एंड ये है हमारे पास इंसिडेंट रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे, ये था आई, ये था आर, और ये वो डॉटेड लाइन जो हम लोग दिखाए हैं, ये वो रे है, या फिर अगर ये सरफेस नहीं होता तो इंसिडेंट रे जो हमारा है वो डेविएट हुए बिना सीधा का सीधा चला जाता, बट बिकॉज ऑफ द सरफेस इट गॉट डेविएटेड। वही है डेविएशन एंगल। ठीक, तो डेविएशन एंगल कितना हुआ बेटा, डेविएशन एंगल ये हुआ, ये है, दिस इज माई डेविएशन, दिस इज माई डेविएशन एंगल। तो अगर डेविएशन एंगल को मैं बताऊं तो डेविएशन एंगल किसके बराबर होगा, एक स्ट्रेट लाइन किसके बराबर होता है बेटा, 180 डिग्री का होता है। सो 180 डिग्री माइनस आई प्लस आर के बराबर हो जाए। अब आई और आर बराबर थे, याद है क्या, अगर आई और आर बराबर हैं तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, डेविएशन एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2i के बराबर। ये हो गया हमारा आंसर, 180 डिग्री माइनस 2i के बराबर। इसमें क्वेश्चन सर कैसा पूछा जा सकता है, क्वेश्चन बोलेगा कि सपोज, सपोज डेविएशन एंगल इज, सपोज डेविएशन एंगल इज, डेविएशन एंगल इज 30 डिग्री, 30 डिग्री और 45 डिग्री, वट एवर, सपोज डेविएशन एंगल इज 45 डिग्री, then find, then find angle of incidence, then find angle of incidence I। तो इस फॉर्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं, ये आ जाएगा 45 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2i, यहां से आ जाएगा 2i,
इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 45। अब यहाँ से सिंप्लीफाई करके हम लोग आई तो निकाल ही सकते हैं, ठीक है। डिवाइड कर लेंगे हम लोग, आसानी से आ जाएगा। इसको लिख दो 135/2, डिवाइड कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन। बट द केस इज, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा कि सबसे पहले हमारे पास मिरर है, लेट अस अज्यूम ये प्लेन मिरर है, अभी हम लोग प्लेन मिरर भी पढ़ने वाले हैं। ये पहले रे ऑफ लाइट आता और इस पे आकर टकराता, ठीक है, ये नॉर्मल केस था, ये थी आम जिंदगी। बट अभी हम लोगों ने क्या करा, इसको इंक्लाइंड कर दिया है सरफेस। सो दिस सरफेस गॉट inclined with some angle theta, and let us assume this is 30 degree. So let us assume this is 30 degree, ठीक है। सवाल में बोला गया, सवाल में बोला गया कि जो इंसिडेंट रे है हमारा, जो इंसिडेंट रे है हमारा, वो आया पैरेलली आकर टकराया है और टकराने के बाद चला गया है, पैरेलली आकर टकराया और टकराने के बाद गए। तो आपको बताना है कि इस केस के लिए डेविएशन कितना हुआ। अब यहाँ पर बच्चा थोड़ा सा घबरा जाता है, सोचता है कि बहुत सा डिफिकल्ट सवाल है, नहीं है बेटा ऐसा। इसके लिए पहले आई को देखो आप, और आई आपको समझ में आ गया तो फिर काम बन गया, ये सीधा रह जाता। ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, इतना तो अपने को पता है। ये 30 तो ये 60 होना चाहिए। यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर, ये है मेरा परपेंडिकुलर, तो ये एंगल 60 डिग्री होगा। और ये 60 डिग्री है तो ये एंगल भी 60 डिग्री, दोनों एंगल बराबर है। अच्छा, बस कहानी खत्म। तो डेविएशन कितना हो गया बेटा, ये हुआ डेविएशन। डेविएशन तो डेविएशन कितना हुआ इस केस के लिए, डेविएशन हुआ 180 डिग्री माइनस 2 इंटू 60 डिग्री, मतलब कितना हुआ 60 डिग्री। कौन सा सेंस है बेटा, अगर आप इसका सेंस देखें तो सेंस है हमारा ये काउंटर क्लॉकवाइज, तो 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज सेंस, ये है हमारा डेविएशन, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा ये। नेक्स्ट इज प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर या फिर कोई भी मिरर कैसे बनाते हैं बेटा, हमारे पास जो भी ग्लास सरफेस होता है, लेट अस अज्यूम हमारे पास ये एक ग्लास सरफेस है, ये एक ग्लास सरफेस। अब इस पे हम लोग सिल्वरिंग करते हैं एंड देन उसे कवर कर देते हैं रेड कलर से, तो ये हो जाता है हमारे। अब इससे हुआ क्या, इससे हुआ क्या, क्योंकि रे ऑफ लाइट आप बाद में पढ़ेंगे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में भी जाती है या ट्रैवल करती है। तो अगर आपने सरफेस को ओपेक नहीं बनाया तो क्या होगा, रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चला जाएगा, तो जिसके कारण रिफ्रैक्शन फेनोमेना हो जाएगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने जो हमारे पास ग्लास सरफेस था उसको बेसिकली आपने पॉलिशिंग कर दी, ठीक है। तो हमारे पास प्लेन मिरर क्या होता है, सिंपल से एक ग्लास, उस पे हम लोग सिल्वरिंग कर दें, दैट बिकम्स आवर प्लेन मिरर। तो कई बार बोला जाता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा होगा या कितना होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर, ये टर्म आप बहुत सुनने वाले हैं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा। तो प्लेन मिरर या तो रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब क्या होता है कि ये जिस भी सर्कल से काटा गया हो, जिस भी सर्कल से कट करके निकाला गया हो, उस इमेजिनरी सर्कल का रेडियस कितना होगा। फिर से सुनना, जिस भी इमेजिनरी सर्कल से ये कट किया गया हो, whichever was the imaginary circle from which this plane mirror was taken out, उस सर्कल का रेडियस कितना होगा, what was the radius of that circle। तो अब स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन का कितना होगा बेटा, ये इनफाइनाइट हाइट वाले या इनफाइनाइट रेडियस वाले सर्कल से कट किया गया होगा, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर प्लेन मिरर इज इनफाइनाइट, इज इनफाइनाइट, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, कोई भी प्लेन मिरर है हमारे पास, उसका इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है, इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन प्लेन मिरर के लिए इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है। चलो, तो ये हमारा लेट इमेजिन करें प्लेन मिरर,
और ये हमारे एक्सेस। यहां पर सपोज हमारे पास एक ऑब्जेक्ट को रखा गया, ठीक है। चलो, अगर ऑब्जेक्ट यहां पर रखा गया है तो रे ऑफ लाइट भी कुछ आएगा, तो यहां से रे ऑफ लाइट गया, ये इधर आया। जो रे ऑफ लाइट, अच्छा बताओ बेटा, कोई भी रे अनडेविएटेड कब जाएगा? ठीक है, मतलब अपना पाथ को, या कोई भी रे अपना पाथ को रिट्रेस कब करेगा? रे अपना पाथ को रिट्रेस कब करेगा? जब वो नॉर्मल के अलाउ आए रहे, मतलब उसके लिए डेविएशन 180 डिग्री हो जाए। तो अगर हम लोग इस केस में बात करें, तो रे ऑफ लाइट आया होगा, टकराया होगा, टकराने के बाद सेम में वापस गया होगा। ठीक। दूसरा अगर देखें रे, कोई दूसरा रे, या आया, टकराया, टकराने के बाद इधर गया, इसको आप अगर रिट्रेस करें तो ये यहां पे आया। इसका मतलब है कि यहां पर इमेज बन रहा। सो दिस इज माई इमेज। अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है ए बी, तो ये है मेरा ए डैश, बी डैश, ये है मेरा इमेज। अब ये इमेज कैसा है बेटा? ये इमेज कैसा है बेटा? तो क्योंकि ये जो इमेज बना है वो एक्चुअल इंटरेक्शन ऑफ लाइट से बना है, या ऐसा अपीयर हो रहा है कि रे ऑफ लाइट इंटरेक्शन करे होंगे। सो इट इज appearing that ray of light might have interacted behind the mirror। तो ये कैसा इमेज बना? वर्चुअल इमेज बना। तो पहली प्रॉपर्टी की बात क्या है इमेज फॉर्मेशन के, कि जो इमेज बनेगी दैट इज वर्चुअल, वर्चुअल इमेज। अच्छा, क्या सेम साइज का दिख रहा है क्या? हाँ सर, वर्चुअल एंड सेम साइज, सेम साइज। कितने डिस्टेंस पे बना है? एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम मिरर। फ्रॉम मिरर, मिरर से सेम दूरी पे बना है। ये इरेक्ट है या इन्वर्टेड है? तो सर ये इरेक्ट है, या फिर कई बार लिखा होगा अपराइट। और दूसरा, कभी भी आप अपने ग्लास मिरर में देखें, आपके घर में जो मिरर होगा वहां पे देखें, तो क्या होगा, आपका जो राइट हैंड है वो इमेज का लेफ्ट हैंड दिखता है। तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? लेफ्ट राइट इन्वर्जन, इन्वर्जन। ठीक है, लेफ्ट राइट इन्वर्जन।